हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पार्ट 10 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम टोटल 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। यदि आप सभी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप सभी उसे सबसे पहले जाकर देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है बियर द ब्रंट ऑफ, अर्थात खामियाजा भुगतना, यानी बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, अर्थात अधिकतम रोष सहन करना। बियर द ब्रंट ऑफ इडियम का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाला। खामियाजा अर्थात किसी अपराध या गलती के लिए मिलने वाली सजा। खामियाजा यानी कि प्राचीन काल का वह दंड जो अपराधी को शिकंजे में कसकर दिया जाता था। ब्रंट अर्थात चोट, प्रहार या आक्रमण। रोष अर्थात क्रोध या गुस्सा। हमारा अगला इडियम है बियर द पाम। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। तथा साथ ही मैंने जिन भी इडियम को रेड कलर से लिखा होगा वह बड़े ही जरूरी होंगे, आप उन्हें जरूर नोट करिएगा। बियर द पाम अर्थात हथेली रखना, यानी टू विन अर्थात बाजी मारना। बियर द पाम इडियम का मीनिंग होता है जीतना। हमारा अगला इडियम है बियर अप विद अर्थात सहन करना, यानी एंड्योर। बियर अप विद इडियम का मीनिंग होता है सहना। हमारा अगला इडियम है बियर विद अर्थात साथ देना, यानी है पेशेंस विद अर्थात के साथ धैर्य रखना। बियर विद इडियम का मीनिंग होता है धैर्य रखना। पेशेंस अर्थात धैर्य, धीरज या सब्र। धैर्य अर्थात गुस्से या संकट के समय खुद को शांत रखना ही धैर्य कहलाता है। हमारा अगला इडियम है बीट अराउंड द बुश अर्थात झाड़ी के चारों ओर मारो, यानी अवॉइडिंग द मेन टॉपिक अर्थात मुख्य विषयों को टालना। बीट अराउंड द बुश इडियम का मीनिंग होता है घुमा फिराकर बात करना। मुख्य विषय अर्थात मुख्य बात। हमारा अगला इडियम है बीट वंस ब्रेन्स आउट अर्थात किसी का दिमाग मारना, यानी टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट अर्थात अपना अधिकतम प्रयास करना। एफर्ट को ही प्रयास करना कहते हैं। बीट वंस ब्रेन्स आउट इडियम का मीनिंग होता है भरसक प्रयास करना। भरसक यानी कि संपूर्ण, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। हमारा अगला इडियम है बेड ऑफ रोजेस अर्थात गुलाबों का बिस्तर, यानी अ प्लीसेंट सिचुएशन अर्थात एक सुखद स्थिति। प्लीसेंट का ही अर्थ सुखद होता है, या एन एंजॉयएबल स्टेट अर्थात एक सुखद या आनंददायक अवस्था। बेड ऑफ रोजेस इडियम का मीनिंग होता है सुखद स्थिति। हमारा अगला इडियम है बी निप्ड इन द बड अर्थात कली में कुचल दिया जाना। कली अर्थात जो पेड़ पौधों से संबंधित होती है, जैसे कि फूलों का शुरुआती भाग जिसे हम कह सकते हैं, यानी ड्रॉप्ड एट एनी अर्ली स्टेज अर्थात किसी भी शुरुआती चरण में गिरा देना। या टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अर्थात किसी चीज को विकसित होने के अवसर मिलने से पहले ही उसे रोक देना। अपॉर्चुनिटी का ही अर्थ होता है अवसर, डेवलप होता है विकास। बीइंग निप्ड इन द बड इडियम का मीनिंग होता है शुरुआती समय में ही कुचल देना। विकसित यानी कि यह एक क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है समय के साथ धीरे धीरे बढ़ना या सुधार करना। हमारा अगला इडियम है बैगर डिस्क्रिप्शन अर्थात भिखारी का वर्णन, यानी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड अर्थात जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। बैगर डिस्क्रिप्शन इडियम का मीनिंग होता है जो वर्णित नहीं किया जा सकता। वर्णन यानी किसी वस्तु या चीज के बारे में बताना या किसी बात को सविस्तार अर्थात विस्तार से कहना। हमारा अगला इडियम है बिहाइंड वंस बैक अर्थात किसी की पीठ के पीछे, यानी इन वंस अब्सेंस अर्थात किसी की गैर मौजूदगी या अनुपस्थिति में। बिहाइंड वंस बैक इडियम का मीनिंग होता है पीठ पीछे या अनुपस्थिति में। हमारा अगला इडियम है बिहाइंड द सीन्स अर्थात पर्दे या दृश्य के पीछे,
यानी अननोन टू एवरीवन अर्थात सभी के लिए अनजान या अज्ञात होना। बिहाइंड द सीन्स ईडियम का मीनिंग होता है गुप्त रूप से अर्थात जो छुपा हुआ हो। अज्ञात अर्थात जिसके बारे में कुछ भी पता न हो या न जाना हुआ हो, अर्थात जिसके बारे में कुछ भी पता न हो या न जाना हुआ हो। हमारा अगला ईडियम है बेल द कैट अर्थात बिल्ली को घंटी बजाना, यानी डू द इम्पॉसिबल टास्क अर्थात असंभव कार्य को करो या असंभव कार्य को करना। बेल द कैट ईडियम का मीनिंग होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि असंभव कार्य करना। हमारा अगला ईडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड्स अर्थात पीछे की ओर मुड़ना या झुकना, यानी मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग एस्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल अर्थात कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना, विशेष रूप से निष्पक्ष या सहायक होना। या टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स सम एंड अर्थात किसी लक्ष्य की ओर बहुत अधिक प्रयास करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीनिंग होता है हर संभव प्रयास करना, विशेष अर्थात पर्टिकुलर, यानी कि जिसमें औरों की अपेक्षा कोई नई या अलग बात हो या जिसमें औरों की अपेक्षा कुछ अधिकता हो। विशेष को हम असाधारण या असामान्य भी बोल सकते हैं। निष्पक्ष अर्थात जो किसी के पक्ष या किसी के दल में सम्मिलित ना हो। सहायक यानी कि किसी की सहायता करने वाला या मदद करने वाला अर्थात मददगार। एग्जर्ट अर्थात जोर लगाना, परिश्रम करना या प्रयास करना। स्पेशली अर्थात विशेष रूप से या खास तौर पर। हमारा अगला ईडियम है बिसाइड द मार्क अर्थात निशान के पास में या बगल में, यानी इररिलेवेंट अर्थात अप्रासंगिक। बिसाइड द मार्क ईडियम का मीनिंग होता है असंगत होना। अप्रासंगिक अर्थात एक तरह से जो महत्वपूर्ण नहीं हो या प्रासंगिक रूप से विपरीत स्थिति से संबंध रखने वाला। प्रासंगिक अर्थात विचार किए जा रहे मामले के साथ कुछ करने के लिए। हमारा अगला ईडियम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अर्थात दोनों ओर से लाभदायक या दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे उत्तम, यानी अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां किसी को दो अलग अलग अवसरों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। सौभाग्य यानी कि किस्मत या ऑल द एडवांटेज अर्थात सारा फायदा या लाभ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ईडियम का मीनिंग होता है दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि हर प्रकार से लाभ होना। प्रिविलेज अर्थात सुविधा, सौभाग्य या विशेष लाभ। सुविधा अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें कोई काम आराम से हो सके। सुविधा को हम इंग्लिश में फैसिलिटी भी कहते हैं। हमारा अगला ईडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड अर्थात कटी हुई रोटी या ब्रेड के बाद से सबसे अच्छी चीज, यानी मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम अर्थात लंबे समय में सबसे उपयोगी नवाचार या नव प्रवर्तन। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड ईडियम का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा अच्छा या उपयोगी। नवाचार अर्थात किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। नव प्रवर्तन अर्थात नया करने, नया बनाने, नया अंदाज और नई सोच आदि नव प्रवर्तन के अर्थ हैं। हमारा अगला ईडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी अर्थात शैतान और गहरे समुद्र के बीच, यानी बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज अर्थात दो बड़ी या दो भारी मुश्किलों के बीच। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ईडियम का मीनिंग होता है आगे कुआं पीछे खाई अर्थात दो बड़ी मुश्किलों के बीच। हमारा अगला ईडियम है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा अर्थात दुविधा के सिंगों के बीच, यानी अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस अर्थात एक कठिन परिस्थिति या विकल्प। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा ईडियम का मीनिंग होता है आगे कुआं पीछे खाई अर्थात दो बड़ी मुश्किलों के बीच। दुविधा अर्थात ऐसी मनस्थिति जिसमें दो या कई बातों में से किसी बात का निश्चय न हो रहा हो। मनस्थिति अर्थात मन की स्थिति। मन यानी सोच। हमारा अगला ईडियम है बियॉन्ड द पेल अर्थात बाढ़ से आगे, यानी अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल अर्थात अनुचित या अस्वीकार्य। अनुचित अर्थात जो उचित ना हो, अस्वीकार्य जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बियॉन्ड द पेल ईडियम का मीनिंग होता है अस्वीकार्य। हमारा अगला ईडियम है वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर अर्थात एक ही पंख के पंछी या पक्षी। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी ईडियम एंड फ्रेज है।
यदि आप सभी ने मेरी इडियम एंड फ्रेज से रिलेटेड पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी इडियम के बारे में जानते हैं, यानी पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, अर्थात एक ही चरित्र के व्यक्ति। वर्ड्स ऑफ द सेम फिगर इडियम का मीनिंग होता है एक ही थैली के चट्टे वट्टे, अर्थात समान चरित्र के लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें, तथा साथ ही हमारे ए स्टडीज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।